बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवी चौधरी स्वीडन से। दोस्तों नॉर्मल मैं जो है हेल्थ और फिटनेस के मतलब वीलॉग बनाता हूं, लेकिन कभी कभी मैं स्वीडन की कुछ खबरें भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसमें आज मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सबसे पहली खबर है वो स्वीडन की पुलिस के मुतल्लिक है कि अब स्वीडन की पुलिस जो है वो आपके घर में किसी भी वक्त आके दरवाजे पे दस्तक दे के तो आपके बच्चों से, आपकी बीवी से वो ये पूछ सकते हैं कि इस घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, इस घर में कोई बदतमीजी, शाउटिंग। यहाँ पे आपको पता है कि स्वीडन में एक चीज कही जाती है कि सिर्फ मारकटाई जो है वो वॉल्ड नहीं है, यानी कि मारकटाई जो है वो सिर्फ वो वायलेंस नहीं है, बल्कि किसी के साथ बदतमीजी करना, बच्चों के सामने झगड़ा करना, गाली गलोच देना या किसी का फोन चेक करना और उसको उससे साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये वॉल्ड में यानी कि वायलेंस में स्वीडन में गिनी जाती हैं। तो अब जो है स्वीडन की पुलिस मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ कस्बों में ये आपके घर में आ सकती है। ये खबर जो है ये आप गूगल करेंगे तो ये पुलिस की अपनी वेबसाइट पे भी, यानी कि हर शहर की जो पुलिस है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी लगाई हुई है और मुख्तलिफ जो खबरों वाले चैनल्स हैं वहां पे भी ये मौजूद है। तो अब आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि खावन साहब घर से बाहर काम करने के लिए सुबह 7 से रात 12 बजे तक गए हुए हैं और जब वो वापस आएंगे तो हो सकता है पुलिस बच्चे और बेगम को लेके चली गई हो, क्योंकि आप उनको गालियां देते हैं या बदतमीजी करते हैं या बच्चों ने कह दिया है कि आप उनको मारा जाता है या गाली दी जाती है। तो ये खबर बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के साथ शेयर करनी। और वो जो लोग नए आ रहे हैं, खास तौर पे पाकिस्तान से फैमिलियों को लेके आ रहे हैं, वो इन चीजों को रिकंसिडर करें। उसके बाद नंबर 2 खबर जो है वो भी स्वीडन की नेशनैलिटी के मुतल्लिक है कि स्वीडन की जो नायब वजीर आजम है एबा बुश, उसने और स्वीडन की जो इस वक्त पार्टी जो सबसे जो एसडी कहते हैं, जिनकी असल में गवर्नमेंट है, स्वेरिया डेमोक्रेटना जिनको कहते हैं, उन्होंने कल एक जो है वो तजवीज पेश किया है कि एमिग्रेशन जो है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है तो इन्होंने कहा है कि हम एमिग्रेशन को ये कहते हैं, बल्कि हो सकता है ये फौरन कोई ऐसा कानून पास कर दें या कोई ऐसी चीज कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट के पास किसी भी इदारे को काम से रोकने की अथॉरिटी होती है। उन्होंने कहा कि जब तक हम नया कानून एमिग्रेशन का पास ना कर लें कि कैसे और कौन से लोगों को नेशनैलिटी देनी है, कौन कौन सी शराइत पे देनी है, उसमें कितने साल का अरसा होना चाहिए, उसमें जुबान का या कल्चर का या कोई भी चीज, तो अब जो नेशनैलिटियां अप्लाई भी की हुई हैं उनको भी पेंडिंग कर दें और नेशनैलिटियों के लिए नई दरखास्तें लेनी भी बंद कर दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन करती है तो जिन लोगों ने नेशनैलिटियां अभी अप्लाई की हुई हैं उन पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को, वो एमिग्रेशन को जो है वो कह सकते हैं कि आप इसको ना करें। लेकिन क्योंकि नया कानून इंप्लीमेंट करने में उनको भी हो सकता है 1 साल लग जाए, तो वो 1 साल लोगों को लटकाए रखे, उन्हें कहें कि जी आप जो है, क्योंकि अभी तक स्वीडन में ये कानून नहीं है कि जो नेशनैलिटियां दी गई हैं वो वापस ली जा सकें। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू रहे तो हो सकता है मुस्तकबिल में ये कोई ऐसा कानून बना दें कि जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं, जो घरेलू झगड़ों में या जिन जो सोशल सर्विस में या कोई इस तरह की चीजों में मुलव्वस है, उनको जो है वो उनसे नेशनैलिटियां भी वापस ली जा सके। तीसरी एक खबर है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं, मैं दोबारा से, ये खबर से ज्यादा ये रिक्वेस्ट है कि मुझे एक जगह से कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया जी हमारे कोई जानने वाले हैं, तो उनको जो है वो अभी स्वीडिश सोशल सर्विस ने बताया है, क्योंकि जो उनके वालिद साहब हैं वो इटली से तशरीफ लाए थे, वो यहाँ तकरीबन 2 साल से काम कर रहे थे और अभी तकरीबन 2 महीने पहले उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया है। तो जनाब उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल के सामने, एक 6 साल का बच्चा है, शायद उसने जिद की अभी मैंने बाबा नहीं जाना या कोई इस तरह, तो उन साहब ने बच्चे को स्कूल में दूसरे बच्चों के सामने, और हो सकता है वहां पे कोई साथी भी हो, थप्पड़ मार दिया है। तो अब सोशल सर्विस ने उनको बुलाया है, लेकिन डेफिनेटली जो चांसेस नजर आ रहे हैं कि सोशल सर्विस उनका बच्चा एक नहीं, उनके दोनों बच्चे, बल्कि
اگر جو کل کو کوئی ان کا ہونے والا بھی بچہ ہے تو وہ اس کو بھی لے لیں گے، کیونکہ یہاں پہ قانون اس طرح کا ہے کہ آپ کسی بچے کو مار نہیں سکتے۔ اور میں درخواست کروں گا بڑے ہی ادب سے، بڑے ہی احترام سے، جتنی بھی فیملیز آئی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ مار کٹائی سے، گالی گلوچ سے پرہیز کریں۔ آپ سویڈن میں آگے ہیں، سویڈن کے کلچر کو سمجھیں، سویڈن کے قانون کی عزت کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ یہاں تشریف نہ لائیں، آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں پہ زیادہ وہ اس طرح کا نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پہ جو آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، آپ نے اتنے سال محنت مزدوری کی اور اتنی مشکل سے آپ پیسے بچا کے ان کو یہاں پہ بلا رہے ہیں، تو میرے بھائی اگر آپ کی فیملی ٹوٹ جائے، آپ کے بچے ہی چلے جائیں تو کیا فائدہ آپ کی اس ساری محنت کا؟ اور جو لوگ اس نیت سے آ رہے ہیں کہ ہمیں اب یہاں سویڈن میں کوئی 5 سال بعد پاسپورٹ مل جائے گا، تو میرے بھائی اب آپ کو سویڈن میں میری ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق، کیونکہ 8 سال تو انہوں نے ویسے ہی تاریخ کر دی ہے جو کہ ابھی 2025 سے امپلیمنٹ ہو جائے گی، تو 8 سال کے بعد بھی آپ کو یہاں کا کلچر ٹیسٹ اور زبان ٹیسٹ، اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی 1-2 گزارشات ہیں کہ 1-2 لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے کہ بچوں کو کیا جو ہے وہ سوشل کس بنا پہ لے سکتی ہے، تو اس میں سے ایک وجہ میں آپ کو ضروری یہ بھی بتا دوں کہ آج کل جو سردی ہے، موسم بڑا خراب ہے، تو اگر آپ کے بچے اچھے گرم کپڑے پہن کے اسکول میں نہیں جاتے، ان کی موسم کے مطابق کپڑے نہیں ہوتے، تو آپ کے بچے آپ سے پھر بھی ان کی شکایت کر کے سوشل بچے آپ سے چھین سکتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں ان کو بہتر کریں، اور یہاں پہ لڑائی جھگڑے سے اور بچوں کے معاملات میں اس لیے یہ گزارش بار بار کرتا ہوں کہ اگر آپ جن بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، آپ بچے پالنے کے لیے، ان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے آپ یہاں تشریف لانا چاہتے ہیں، تو اگر وہی آپ سے چھین جائیں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور میں آپ سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ کو کسی بھی ایسی چیز سے وہ محفوظ رکھے کہ جس سے آپ کا خاندان ٹوٹے یا آپ کے بچے آپ سے دور ہوں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔